Today we are going to start a new topic that is logarithms, which is under basic mathematics. And this is our first lecture. So, logarithms. सबसे पहले हम देखते हैं कि logarithms को रीड किस तरह से करते हैं. logarithm को हम रीड किस तरह से करते हैं. मतलब अगर ये लिखा हुआ है लोग ये ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको किस तरह से हम रीड करते हैं. इज रीड एज, किस तरह से रीड करते हैं कि इसको हम बोलते हैं log a, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं टू दी बेस बी. log a टू दी बेस बी. ये जो लिखा है इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. जैसे अगर ये लिखा है log b और ये a, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेस. तो किस तरह से रीड करते हैं, log a टू दी बेस b. कि अगर इसको हमें एक्सपेंड करना हो तो किस तरह से एक्सपेंड करेंगे ये भी देख लेते हैं. यहां पर ही ये पॉइंट हो गया क्लियर आपको, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. अब मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है लोग यहाँ पर b और a, इसे एक्सपेंड किस तरह से करते हैं. मान लो मैंने कहा कि ये k के इक्वल है, तो ये जो नीचे लिखा है इसकी पावर में k चला जाएगा. ये जो नीचे लिखा हुआ है b, इसकी पावर में k चला जाएगा. जो नीचे है वो नीचे रहेगा. इसका मतलब ये ऐसे हुआ कि आप इसे ऐसे लिखोगे, a को यहां पर ही रहने दो, a इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा तो राइट साइड में नीचे रहेगा, ये पावर में चला जाएगा, a इक्वल टू बी रेज टू की पावर k. इसका मतलब इस तरह से कि जैसे मैंने कहा कि एक दो एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा ये लिखा है लोग, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 8, तो इसको आप किस तरह से, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी. तो मैंने मान लिया कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है. तो आप क्या कहोगे, 2 रेज टू की पावर, ये 8 यहाँ पर ही रह जाएगा, 8 तो इस तरफ रह गया, ये जो नीचे बेस में है बेस में यहाँ पर जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू की पावर x. इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई. ओके, अगर और एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने कहा ये लिखा हुआ है लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास में 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 32. आप इसे एक्सपेंड करोगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आपने कहा कि ये x के इक्वल है. आपने कहा ये बेस में है, बेस में ये राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 2 रेज टू की पावर x, और ये 32 यहाँ पर वैल्यू जो है इस तरफ ही रह जाएगी. इसका मतलब जो x की वैल्यू आई आपके पास में वो कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास में 5. तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि लोगरिथम को आप एक्सपेंड करते हो. क्या करते हो, दोबारा से देखो एक बार. आपने कहा यहां पर देखो एक बार दोबारा से, आपने कहा लोग बी ए लिखा हुआ है इक्वल टू के, तो आपने क्या कहा, ये जो बेस में लिखा हुआ है ये राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तब भी आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये बेस में, तो ये बेस में ही रहेगा. यानी कहने का मतलब ये बी रेज टू की पावर के होगा, यानी a इक्वल टू बी रेज टू की पावर के. एग्जाम्पल देखा आपने, log 2 8 लिखा हुआ है, तो ये 2 राइट साइड में गया तो 2 रेज टू की पावर x, 8 इस तरफ रह गया. यानी कि x की कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर, इसका मतलब 2 की पावर कितना करोगे कि 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई. ऐसे ही log 2 32 है, तो आपने कहा कि 2 रेज टू की पावर x इक्वल टू 32, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है. और आगे देखते हैं इसे. एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं. मैंने कहा यहां पर अगर लिखा हुआ है कि लोग, यहां पर वैल्यू लिखी हुई है 25 और यहां पर वैल्यू लिखी हुई है 5. अब आप इसे किस तरह से सोल्व करोगे, तो आपने मान लिया कि ये किसके इक्वल है, ये आपने कहा x के इक्वल है. इसका मतलब ये 25 जो है ये यहां से यहां पर जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 25 रेज टू की पावर x. 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2, और पावर की पावर अगर होगा तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है. तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 5 की पावर 2x. यानी कि ये जो 5 है और ये 5 की पावर 2x, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी पावर है, 1. यानी 2x की जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई. तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ गई, 1/2 के इक्वल आ गई.
ठीक है, आपने और एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो आपने कहा यहां पर लिखा हुआ है 64, यहां पर लिखा हुआ है 1/2। ये क्या है, वैल्यू है, ये क्या है, बेस है। आपने कहा ये x के इक्वल है, तो यहां पर क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है ये तो यहां पर रहेगी 1/2, ये 64 की पावर में x जाएगा। तो आपने कहा 64, ये कितना होता है, 2 raised to की पावर 6 होता है। इसका मतलब आपने कहा ये यहाँ पर 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1, ये कितना हो गया, 2 raised to की पावर 6x, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, यहां से x की वैल्यू -1/6 आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, अब यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है, यहां पर कौन कौन सी वैल्यू होगी, लॉगरिथम कब डिफाइन होगा, इसके लिए हम देखते हैं डोमेन ऑफ लॉग। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन ऑफ लॉग, कि लॉगरिथम कब डिफाइन होगा, लॉगरिथम की डोमेन क्या है, कि लॉगरिथम में आप कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आपने कहा लॉग, यहां पर अगर लिखा हुआ है बी ए, ये कब डिफाइन होता है, इज डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉग बी ए इज डिफाइंड, कब डिफाइन होगा, तो देखो डिफाइन होने के लिए आपके पास में ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी लॉगरिथम डिफाइन होगा। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है, बेस में जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन 0। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये भी बताएंगे कि ये क्यों डिफाइन, ये डिफाइन होने के लिए यही कंडीशन क्यों ट्रू होनी चाहिए। अभी के लिए आप इसे देखोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दूसरा, ये जो बेस में लिखा है इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। एंड ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 1, ये तीनों कंडीशन नेसेसरी है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी लॉगरिथम डिफाइन होगा, अगर इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट होगी तो लॉगरिथम डिफाइन नहीं होगा। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि डोमेन फाइंड करनी है आपको लॉगरिथम में, जैसे मैंने मान लो मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है लॉग में, यहां पर लिखा हुआ है x² + 5 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 10। आपसे कह दिया कि ये x की वैल्यू आप कौन कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यहां पर आपने कहा कि इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, डोमेन का मतलब हुआ कि आप x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, वो आपको बतानी है यहां पर। तो कौन कौन सी, देखो सबसे पहले आपने देखा कि ये वैल्यू है, जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, कि बेस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, साथ साथ इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब देखो x² + 5 जो है, अगर आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो सकती है। तो इसका मतलब ये तो ठीक है। दूसरा, यहां पर ये जो वैल्यू है x² + 5 की वैल्यू, ये क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो 1 के इक्वल नहीं होने का मतलब कब होगा, ये 1 के इक्वल, इसकी तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी तो सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, और नॉट इक्वल टू 1 यानी कि नॉट इक्वल टू ये भी ट्रू है, यानी कि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन पहले ही ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डोमेन आई, डोमेन वो कितनी आ गई यहाँ पर, x बिलोंग्स टू, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। और देखते हैं, अब आपने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, आप इस तरह से भी लिख देते हो लोग, ये भी वही बात है। आपने सबसे पहले कहा कि जितने भी कंडीशन है वो ट्रू है, यानी कि कंडीशन ट्रू होने का मतलब लॉगरिथम डिफाइन है। सबसे पहले आपने कहा कि आपने अज्यूम कर लिया कि लॉग इज डिफाइन,
अगर लोगरिथम डिफाइन है तब की बात कर रहे हैं, तब लोगरिथम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ये लिखा हुआ है लोग, यहां पर लिखा है बी ए इक्वल टू सी। तो सबसे आपको पता है कि इसको आप किस तरह से, ये लोगरिथमिक फॉर्म कहलाती है। ये जो फॉर्म है ये क्या है, लोगरिथमिक फॉर्म है। इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो आप इसे क्या लिख सकते हो, ए रेज टू की पावर, यानी ए इक्वल टू बी रेज टू की पावर सी। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। किसी नंबर की पावर की, किसी की नंबर की पावर है तो वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। और अगर लॉग की फॉर्म में लिखा है ऐसे, ये क्या कहलाती है, लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है किस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हो, लॉगरिथमिक फॉर्म से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये क्या हो गया कि मान लो अगर यहां पर लिखा है लोग ए, यहां पर भी लिखा है ए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। कैसे, देखो आपने कहा कि एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आपने कहा कि ये जो लोग ए कोमा ए है, इसको आपने मान लिया कि ये एक्स के इक्वल है। तो आपने कहा यहां पर कि ए रेज टू की पावर एक्स, ये जो है, ये वाला जो ए है ये यहां पर जाएगा। तो आपने कहा ए इक्वल टू ए रेज टू की पावर एक्स, यानी कि आप एक्स की क्या वैल्यू पुट करो कि इसकी वैल्यू ए के इक्वल आ जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1। तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप अब से ये भी ध्यान रखोगे कि, अब से आप ये भी ध्यान रखोगे कि जैसे मान लो कि आप सीधा सीधा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे, कि अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 16, तो आपने क्या देखना होता है यहाँ पर कि 2 की पावर हम क्या करें कि ये 16 आ जाए। 2 की पावर आप क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ है नीचे वाला बेस की पावर आप क्या करो कि 16 आ जाए। तो आप बेस की पावर क्या करोगे, 4 करोगे, यानी कि 2 की पावर 4 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। या फिर आप एक्स मानकर भी इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या हुआ कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों के दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये है कि लोग, यहां पर ए लिखा है, यहां पर कोई भी बेस लिखा हुआ है और आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, 1। तो देखो बेस की पावर आप क्या करो कि 1 आ जाए, तो आप क्या पुट करोगे, ए की पावर अगर आप 0 पुट कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसकी अगर मान लो आर्ग्यूमेंट में 1 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। अगर ये दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर आर्ग्यूमेंट में 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ये सीधा सीधा है, ये आपको रटना नहीं है, ये आप सीधा सीधा देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब मान लो कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए, यहां पर लिखा है ए की पावर में, ये ए की पावर में ये लिखा है ए और ये बी, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, बी आता है। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, बट ये ध्यान रखना आपने लोगरिथम डिफाइन होना चाहिए। आपने ये ध्यान रखना है कि इसका लोगरिथम डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में आपने कहा कि इस वाले पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो आपने कहा ये जो है इसको आपने क्या मान लिया, के मान लिया। तो इसका मतलब हुआ ए रेज टू की पावर, ये क्या लिखा हुआ है, log ए बी, इसको आपने क्या बोल दिया, ये क्या है, के इक्वल है। अगर ये के इक्वल है तो आप इसे क्या कहोगे कि ये क्या लिखा है, log, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या बन गया, ए रेज टू की पावर के। ठीक है, आप देखो ये जो लिखा है लोग ए बी, इसको आपने क्या बोला, के। अब देखो यहां से अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बन जाएगा, ए रेज टू की पावर के इक्वल टू कितना बन गया, बी। और यहां पर भी तो क्या लिखा है, ये जो लिखा हुआ है अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, ए रेज टू की पावर के है। तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बी इक्वल टू बी। ये लो, ये प्रूफ हो गया, ए रेज टू की पावर बी।
तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ये डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब यहां पर जो ए, यानी कि अगर मान लो ये लिखा हुआ है कि 1, भाई डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, मान लो कि अगर आपने कहा ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर अगर आपने 1 लिख दिया कि 1, तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि ये डिफाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 1 आ गया इसलिए डिफाइन नहीं है। ये वाली चीज ये अनडिफाइन हो जाएगा। ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप कह दो कि सर ये इसको आपने ऐसे कट कर दिया इक्वल टू 2, नहीं, ये 2 नहीं होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये लोगरिथम डिफाइन होना चाहिए। वो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमने ये माना हुआ है कि लोगरिथम जो है वहां पर क्या है, डिफाइन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये लिखा हुआ है लोग ए, यहां पर आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो, लोग जो आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो आप उन्हें ऐसे लिख दोगे, लोग ए बी प्लस में लोग, वो एडिशन में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या आ जाएंगे, एडिशन, ये क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे। देख रहे हैं, इसका भी प्रूफ देखते हैं। देखो, इसका प्रूफ देखने के लिए मैंने कहा आपसे कि ये जो लिखा हुआ है लोग ए बी सी इक्वल टू, मैंने कहा क्या कहा, लोग ए बी प्लस में लोग ए यहां पर सी, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आपने मान लिया कि ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपने मान लिया कि ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अगर ये एक्स है, ये वाला पार्ट एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोग ए बी को आपने क्या कहा, ये एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि ए रेज टू की पावर एक्स यानी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी की इक्वल, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए रेज टू की पावर एक्स आ गया। इसी तरह से लोग ए सी लिखा हुआ, इसको आपने वाई माना, तो इसका मतलब हुआ कि सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, ए रेज टू की पावर वाई के इक्वल आ गई। ये जो वैल्यू आई है आपके पास में, इसका मतलब यहां से आप क्या बोल सकते हो कि बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो गया, ए रेज टू की पावर एक्स इंटू में ए रेज टू की पावर वाई। और ये अगर पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो रही तो आप क्या लिख सकते हो, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही पावर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो पावर है ये आपस में ऐड हो जाती है, एक्स एक्स प्लस वाई। ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। अगर आप देख रहे हो यहां से, तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आपने लोगरिथम्स में ये सीखा है कि लोग, अगर मान लो ये लिखा होता लोग यहां पर ए और ये बी सी यहां पर, तो आप इसे क्या लिखते, यहां पर लिखा है एक्स प्लस वाई, तो आप इसे लिखते कि ए रेज टू की पावर, जब आप एक्सपेंड करते तो क्या लिखते, बी सी इक्वल टू ए रेज टू की पावर एक्स प्लस वाई। तो अब अगर ये उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखा हुआ तो इस वाले फॉर्म से मैं ये वाली फॉर्म भी तो लिख सकता हूं वापिस से। तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि लोग ए बी सी, उल्टा लिख रहे हो आप, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स एक्स क्या है यहां पर, एक्स का मतलब लोग ए बी, वाई क्या है यहां पर, लोग ए सी। इसका मतलब हुआ लोग ए बी प्लस में लोग ये ए सी। ये प्रूफ हो गया। तो अब से आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहा अभी आपने कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है के एन टू में लोग ए बी, अभी तो
क्या हो रहा था कि ये आपस में आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब क्या है, मैंने क्या लिखा हुआ है, के इंटू में लोग ए बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो बाहर लिखा है कि मल्टीप्लाई में जो लिखा है, आगे जो लिखा हुआ है, ये जो आगे लिखा है ये क्या चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो लोग ए, और ये क्या हो गया, बी रेज टू की पावर की। आप इसे ऐसे सोच सकते हो कि ये जो है इसका प्रूफ मैंने एक तरह से दे दिया आपको, प्रॉपर्टी नंबर 5 ही एक तरह से इसका प्रूफ आप वहां से ड्राइव कर सकते हो, वहां से आप इसे ड्राइव कर सकते हो। और अगर आप सेपरेट प्रूफ देखना चाहते हो तो वो सेपरेट प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने मान लिया कि ये जो है, इस वाले पोर्शन को आपने क्या मान लिया कि ये क्या है, इसको आपने कोई भी एक वैल्यू मान ली। ठीक है, जैसे मैंने कहा लेट log ए बी को आपने क्या मान लिया कि ये x की इक्वल है। x की इक्वल है तो क्या हो गया यहाँ पर कि b की जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ गई, a रेज टू की पावर x की इक्वल आ गई, a रेज टू की पावर x की इक्वल आ गई। अब आपको क्या बनाना है, b रेज टू की पावर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b रेज टू की पावर k की जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, a रेज टू की पावर x पूरे की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये कहा कि इसको आप क्या लिख सकते हो, b रेज टू की पावर k, और इसको आपने क्या कहा, a रेज टू की पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू में k। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म में लेके जाने का मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं कि देखो, इसको आप एक वैल्यू मानो, और ये क्या है, लॉग की फॉर्म में, इसे हम वापस से लॉग की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। ये आपने कहा कि ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, लॉगरिथम की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम की फॉर्म में लेके जा रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो देखो आप इसे कैसे लिखते हो, लोग ये क्या रहा होगा, ऐसे रहा होगा, यहाँ पर ए रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, बी रेज टू की पावर के रहा होगा, इक्वल टू एक्स इंटू के, यानी कि के इंटू में एक्स, एक्स की वैल्यू आपको पता है ये रहा होगा। तभी इसी से तो आप ऐसे जाते हो, तो इससे आप ऐसे भी जा सकते हो। इसका मतलब हुआ कि लोग ए बी रेज टू की पावर के जो है, इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, के इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर आपने जो माना हुआ है, लोग ए बी। ठीक है, तो अभी आपने क्या सोचा, अभी आपने क्या क्या देखा कि अगर ये आगे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो ये क्या चलाएगा, पावर में लिखा है, या फिर उल्टा लिखा हो यहाँ पर पावर में लिखा हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि लोगरिथम डिफाइन होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। ये अगर मान लो यहाँ पर पावर में लिखा हो तो आप इससे उल्टा भी जा सकते हो, ये पावर में लिखा तो आप इस पावर को क्या कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो, इस पावर को आप क्या ले जा सकते हो, आगे की तरफ लेके जा सकते हो। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी 6 थी, प्रॉपर्टी नंबर 6। एक दो एग्जांपल करते हैं इस पर बेस। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा है लोग, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 7 रेज टू की पावर 2। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो ये जो 2 है ये आगे चला जाएगा, 2 इंटू में लोग, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मान लो ऐसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है लोग, ये 3 बेस सेम है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए रेज टू की पावर 9 इंटू में बी रेज टू की पावर 10, ये लिखा हुआ है। तो आप इसे लोग यानी कि लोग 3, ये बेस में 3 और ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि अगर ये आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होने का मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, एडिशन में लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया लोग 3, यहाँ पर ए रेज टू की पावर 9 प्लस में लोग 3, यहाँ पर बी रेज टू की पावर 10। ओके, ये जो 9 है ये आगे चला जाएगा, 9 ये पावर, ये अभी भी आपने प्रॉपर्टी से देखा, ये जो 9 है ये आगे चला जाएगा, इसका मतलब ये 9 तो बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, लोग 3 इंटू में ए प्लस में लोग, यहाँ पर ये 10 जो है ये आगे आ गया, और ये क्या आ गया 3 इंटू में बी। अब वो क्या करेंगे, मान लो आपसे इसकी वैल्यू पूछने के लिए बोल देंगे कि इसकी वैल्यू आप बताओ कैलकुलेट करके, और आपसे बोल देंगे लोग 3 ए की वैल्यू आपसे दे देंगे कि इसकी वैल्यू कोई भी वैल्यू है, जैसे कि आपसे बोल दिया कि लोग 3 ए की वैल्यू 2 है, लोग 3 बी की वैल्यू 3 है, या फिर कोई भी वैल्यू बोल देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसकी वैल्यू बताओ। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लो कि
उल्टा उल्टा क्वेश्चन आने का मतलब, मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है, आप उल्टा भी चेंज कर सकते हो कि अगर 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है लोग, यहाँ पर लिखा है 5, बेस सेम है, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हो गया है कि यहाँ पर लिख दिया है 10, अगर ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको आपने सोल्व करना, तो आप इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि ये जो 2 है ये तो आगे जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा पावर में, तो लोग 5 7 की पावर 2 और ये 5 है, यानी कि ऐसे हो गया लोग ये 5 यहाँ पर तो हो गया 7 की पावर 2, ठीक है, प्लस में ये क्या हो गया लोग 5 यहाँ पर लिखा हुआ 10। अब देखो अगर ये आर्गुमेंट आप, ये जो लोग बेस में 5 है ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आप इनके आर्गुमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 और ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 10, यानी कि 490, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में ये क्या है, लोग यहां पर लिखा है b डिवाइड बाई सी। अभी एक बार हमने देखा कि आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगर आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो आपने क्या कर दिया कि बेस को सेम रखा और दोनों को आपने ऐड कर दिया, यानी कि आर्गुमेंट को आपने ऐड कर दिया। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी तो मैं 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मोर देन 2 भी हो सकते हैं, तो आपने सेम इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस वाले में अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो उस वाले में क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो आप ऐसे लिखोगे लोग ये बी और ये माइनस में लोग ए और ये सी। आप इसे जिस तरह से आपने मल्टीप्लाई वाला किया था उसी टाइप से सोल्व कर सकते हो। आप इसे ऐसे लिख सकते हो लोग ये क्या लिखा हुआ है बी इंटू में ये क्या लिखा हुआ है इंटू में सी रेज टू की पावर -1, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 आने का मतलब आप इसे क्या लिख दिया लोग, ये हो गया मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से कर रहा हूं बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस में लोग ए, ये सी की पावर -1। अब ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इसका मतलब पावर आगे आएगी तो ये क्या हो गया लोग ए बी माइनस में लोग ए और ये सी। तो ये तो सेम वही है कि जिस तरह से आप मल्टीप्लाई, अगर आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ऐड कर देते हो, तो अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, एक तरह से मल्टीप्लीकेशन का ही एक्सप्लेनेशन है आगे। ठीक है, अगर मोर देन 2 हो इसमें अगर आपके पास मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि लोग ये लिखा हुआ है ए बी, यहाँ पर लिखा है लोग बेस सेम है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी प्लस में लोग। अब आपको ये अलग अलग टर्म है, आपको एक ही टर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो आप इसे क्या कर सकते हो ऐसे लिख सकते हो सिंप्लीफाई फॉर्म में कि लोग ए ये जो है बी इंटू में डी हो जाएगा डिवाइड बाई सी हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 7, ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7 थे, आप इसे नोट डाउन कर लोगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 पर हम इसे मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 8 ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम में आप क्या करते हो बेस को चेंज करते हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे बेस सेम बेस के ऊपर ही काम कर रहे थे, आप चाहो तो उस बेस को आप चेंज कर सकते हो। मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि लोग ए बी, आप चाहते हो कि ये ए बेस ना आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो बेस चेंजिंग थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखो क्या करना होता है, देखो एक बार देखो कि आप सभी का ध्यान यहां पर ही हो, आप कोई और बेस लेके आना चाहते हो, ये ध्यान रखना कि लोगरिथम डिफाइन होना चाहिए। मान लो कि आप चाहते हो कि यहाँ पर बेस सी आना चाहिए या डी आना चाहिए, कोई भी बेस आना चाहिए। मान लो कि मैंने कहा कि ये बेस सी आना चाहिए, तो आप क्या करो कि इसके 2 पार्ट कर लो, एक न्यूमरेटर एक क्या कर लो डिनोमिनेटर। ये आपने न्यूमरेटर पार्ट कर लिया, ये डिनोमिनेटर, दोनों में बेस क्या लिख दिया आपने सेम। अब जो ऊपर है न्यूमरेटर पार्ट में है, ये जो ऊपर है उसको न्यूमरेटर पार्ट में ले जाओ, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ बेस में उसको आप डिनोमिनेटर पार्ट में ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए, और ये ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बी।
ये आपके पास है बेस चेंजिंग थ्योरम। ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि जो आर्गुमेंट में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है, जो बेस में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरह से आप क्या करते हो, बेस चेंजिंग थ्योरम को अप्लाई करते हो। ये तो हमने कहा कि आप किस तरह से अप्लाई करते हो। ओके, अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, एक बार इसका हम प्रूफ भी देखते हैं। प्रूफ में कि आपने ये जो है लोग ए बी से आप यहां पर इस वाले पार्ट पर किस तरह से आए, ये तो आपने अप्लाई करना सोच लिया। अप्लाई कैसे करते हैं कि जिस भी बेस में, एक बार दोबारा से देख लो कि जिस भी बेस में आप चाहते हो सी बेस में, तो आपने लोग सी ऐसे लिखा है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। जो आर्ग्यूमेंट में है वो ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ बेस में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हो, बेस चेंजिंग थ्योरम को अप्लाई करते हो। ओके, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ के लिए मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है लोग ए बी। आपने कहा कि इसको आपने मान लिया कि ये क्या है, एक्स के इक्वल है। अगर ये एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू बी रेज टू की पावर एक्स आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास में आ गई। आप चाहते हो कि बेस सी लेके आना चाहते हो। आप बेस सी लेके आने का मतलब आपने यहां पर कहा कि आप ये क्या लेके यहां से क्या लेके आना चाहते हो, बेस सी लेके आना चाहते हो, आपको बेस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ यहां पर बेस सी अप्लाई कर दिया, लोग सी ए। यहां पर भी मैंने क्या किया, लोग ये सी और ये बी रेज टू की पावर ए। अब देखो ये जो के है ये एक्स है, यहां पर जो लिखा हुआ है ये एक्स लिखा हुआ है। ये एक्स लिखा हुआ है, तो ये जो x है ये तो आगे आ जाएगा, ये तो पावर में है, पावर में तो आगे आएगा। आगे आएगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, x इंटू में ये लोग c और b, और ये क्या बन गया, लोग c a। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ गई कि लोग यहाँ पर c a और यहाँ पर लोग और ये c और यहाँ पर b। तो देखो ये a log ए बी इक्वल टू एक्स था, तो इसका मतलब ये जो a है यहाँ पर, ये जो है, एक बार देखोगे आप दोबारा से, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये जो a है ये बेस में है, तो ये यहां पर जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा b इक्वल टू ए रेज टू की पावर x, ऐसे होगा ये। हम बोल सही रहे, ये क्या हो गया, b इक्वल टू ए रेज टू की पावर x हो गया। अब आपने क्या कहा यहाँ पर, आपने यहाँ पर दोनों तरफ लोग सी लेके आना है, तो आपने सी बी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लोग ये सी ए रेज टू की पावर एक्स, ये एक्स जो है आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स इंटू में लोग सी ए, और ये क्या हो जाएगा, लोग सी बी। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू लोग सी यहाँ पर बी डिवाइड बाई लोग ये सी ए। तो देखो जो ऊपर था वो ऊपर ही है अभी भी, जो ऊपर था वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है, यानी कि जो जो आर्ग्यूमेंट में था वो यहाँ पर न्यूमरेटर में है, जो बेस में था वो डिनोमिनेटर में है। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार आप देखोगे बेस चेंजिंग थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसी में बेस चेंजिंग थ्योरम में ही एक और कंसेप्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है लोग, यहां पर लिखा है ए बी। इसको देखो, अगर ये आपके पास लोग ए बी लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, आप इसे डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहते हो, तो इनके ये जो बेस और आर्गुमेंट है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब होगा लोग यहाँ पर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। इसको भी आप क्या कर सकते हो, बेस चेंजिंग थ्योरम की हेल्प से ही प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, प्रूव करने के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। ये प्रूफ
आपने क्या कहा कि बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, लोग यहाँ पर बेस में क्या है, ए है, यहाँ पर बेस में क्या है, बी है। तो आपने क्या कर देना है, एक तरह से आप क्या कर रहे हो, बेस ए से बेस बी की फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हो। बेस ए से बेस बी की फॉर्म में लेके जाने का मतलब, आपने क्या कहा, लोग ए बी लिखा हुआ है, इसको आप बेस बी की फॉर्म में लेके जा रहे हो। तो ये बी लिख दिया आपने, ये भी लोग बी लिख दिया, यहाँ पर क्या जाएगा, ये बी, और यहाँ पर क्या जाएगा, नीचे वाला नीचे, तो ये ए। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। यानी कि ये क्या हो गया, log 1 डिवाइड बाई log b, ये इसका प्रूफ हो गया। तो आपको अगर कहीं पर भी ऐसी जरूरत पड़ रही है कि आपको बेस चेंज करना है, कि ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो आप क्या कर दोगे, बेस और आर्गुमेंट आपस में उनको चेंज कर दोगे। जैसे मान लो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 5, आपको चाहिए कि आप इसे डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो आप क्या कर दोगे, इसे log 1 बाई log, यहाँ पर क्या कर दोगे 5, और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि ये 3 है ये 5 है, आप इनका आपस में चेंज करना चाहते हो, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, ओके, इसी में ही आगे मूव करते हैं, इसमें ही थर्ड थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं। ये लिखा हुआ है लोग, यहां पर लिखा है, अभी तो आपने देखा था कि आप आर्ग्यूमेंट की पावर में था, मान लो बेस की पावर में कुछ लिखा हुआ है, बेस की पावर में ऐसे लिखा हुआ है ए, आप चाहते हो कि ये जो पावर है ये यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यहाँ बेस में क्या होना चाहिए, सिर्फ बी होना चाहिए। तो देखो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू ये जो अगर पावर में होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, अगर बेस की पावर में है, अगर आर्ग्यूमेंट की पावर में है तब तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर बेस की पावर में है तो क्या जाएगा, डिवाइड बाई जाएगा, यानी 1/k हो जाएगा, इनटू में लोग ये बी और ये ए। ओके, इसका प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, इसकी प्रूफ के लिए आपने क्या क्या कहा, प्रूफ, ओके, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसकी प्रूफ के लिए आपने क्या कहा, देखो ये बेस तो सेम ही है, आप ये बी रेज टू की पावर के है, तो आपको देखो यहाँ पर बेस बेस का मतलब ये बी तो ठीक है, बट आपको यहाँ पर ये जो बेस में बी रेज टू की पावर के था, बी रेज टू की पावर के नहीं चाहिए, आपको ये बी चाहिए। तो आपने क्या कहा, इस वाले को अगर आप चेंज करोगे तो आपको बी लेके आना है, तो ये बी लिख दिया, यहाँ पर भी लोग आपने बी लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर वाला ये जो है आर्गुमेंट वाला न्यूमरेटर में, और ये जो बेस वाला है ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो बी रेज टू की पावर के। तो इसकी वैल्यू अब आप जानते हो इसे, ये क्या है, बी रेज टू की पावर के लिखा हुआ, तो ये जो पावर है ये तो आगे चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, लोग ये तो बी ए, और ये क्या हो गया, लोग ये बी बी, और ये क्या हो गया, ये नीचे जाएगा, नीचे जाने का मतलब यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में जाएगा के इनटू में। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये क्या आ गया, 1/k इंटू में लोग बी ए। ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इन सब प्रॉपर्टी को देखोगे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 9 के ऊपर आप मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। आप इसमें और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि अभी तो मैंने ये बी रेज टू की पावर के इक्वल टू ए कराया है, आप इसमें ओके अभी के लिए एक बार बता ही देता हूँ मैं आपको। इसमें अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है लोग, यहाँ पर लिखा है 1/a लिखा है, यहाँ पर लिखा है b, तो आप इनको क्या कर सकते हो, अगर इनको भी आप आपस में चेंज कर सकते हो, आप इसे 1/a से एक ही फॉर्म में लेके जाओगे इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, देखो ये a की पावर -1 हो गया, ये क्या बन जाएगा, a की पावर -1, तो -1 की वजह से ये क्या आ गया, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस में ये क्या बन गया, आपने लोग a कर दिया। आपने क्या किया, एक तरह से ये b रेज टू की पावर a की फॉर्म में था, यानी ये a रेज टू की पावर -1 लिखा हुआ था, आपने क्या कर दिया, लोग a की फॉर्म में, जो पावर थी उसको आप बाहर लिख गए, तो ये क्या बन गया, b बन गया। अब यहां से ये कंक्लूजन निकला कि अगर 1/a और b लिखा हुआ तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप उनको
रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो, यानी 1/a से अगर आप a लिख रहे हो तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और इस माइनस के साइन को अगर आप अंदर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, b की पावर -1। तो इसका मतलब लोग ये a और ये क्या बन जाएगा 1/b। ओके, तो यहाँ से इन दोनों को देखो एक बार आप, इन दोनों से एक रिजल्ट निकल के आ गया आपके पास में सीधा सीधा कि अगर 1/a से 1/a और b लिखा हुआ है, आप इनको चाहते हो कि ये a की फॉर्म में आए तो क्या बन जाएगा, ये a की फॉर्म में चला जाएगा, ये 1/b की फॉर्म में चला जाएगा। अगर 1/b से आप b की फॉर्म में लेके जाओगे तो ये 1/a की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 9 के ऊपर मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, इसमें आपने कहा कि जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर है, एनी पॉजिटिव नंबर, उसको आप लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हो। एनी पॉजिटिव नंबर के, मैंने मान लिया कि वो नंबर क्या है, के है, उसको आप कैन बी रिटर्न एज, उसको आप लॉगरिथम की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हो कि आप क्या लिखोगे, के इक्वल टू ए रेज टू की पावर लॉग ए, और यहां पर क्या आपने क्या लिख दिया, के लिख दिया। आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ, ये जो होता है ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, के की इक्वल। ये ऐसे कैंसिल हो जाता है तो इसकी वैल्यू के की इक्वल आएगी। बस ये ध्यान रखना चाहिए आपने कि ये डिफाइन होना चाहिए, ये नहीं कि आप डिफाइन नहीं हो और तब भी आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं, डिफाइन होना चाहिए तभी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये लॉगरिथम्स की मेन मेन प्रॉपर्टी थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर ऐसे लिखा हुआ है a, यहां पर लिखा है log b और ये लिखा है c, तो आप ये a रेज टू की पावर में लिखा हुआ है, ये a रेज टू की पावर log b c ऐसे लिखा हुआ है, आप इनको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो c रेज टू की पावर log b और ये क्या हो जाएगा a। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे प्रॉपर्टी नंबर 10 को यूज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर अगर आपके पास में कभी ऐसे लिखा हुआ है कि ये लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है log 7 और ये लिखा है 3, तो आप इसको अगर चाहो तो कहीं पर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 और ये log 7 और ये 2, ये आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 है। इसका भी अगर आप प्रूफ देखना चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो इसे। ओके, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 10 में कि ऐसे लिखा हुआ था कि a रेज टू की पावर ये log b और ये c, आप इनको आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। आपने लिखा यहाँ पर कि c और ये लिख दिया आपने log b और ये a, ऐसे आपने इंटरचेंज किया है। कि इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को मैंने लिया, ये क्या लिखा हुआ है, a रेज टू की पावर log b, ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। आपने लिखा है a, ये क्या लिखा है log b और ये लिखा है c। आपने कहा ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है आपके पास में, इसको आपने क्या कह दिया कि ये किसके इक्वल है, के के इक्वल है। इस पूरे पार्ट को आपने क्या कहा कि ये क्या है, के इक्वल है। ठीक है, अब ये के इक्वल है, तो आपने अभी अभी कहा कि जो भी कोई वैल्यू होती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप उसे लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप के को आप क्या लिख सकते हो, के को आप ऐसे लिख सकते हो, के इक्वल टू यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव नंबर की, यहाँ पर मैंने कुछ सी की फॉर्म में लेके जाना है तो मैंने ऐसे लिख दिया सी log सी के, ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये के की वैल्यू जो है आपके किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 9 में ये चीज आपको बताई है। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को इस तरह से लिख रहे हो तो के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू आपके पास में जो है, आपने के की वैल्यू आपके पास में ये है, आपने के की वैल्यू यहाँ पर प्लग कर दी, तो के की वैल्यू आप यहाँ पर प्लग करोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा सी, ये log सी, के की वैल्यू आपने यहाँ से प्लग की, तो ये क्या है, के की वैल्यू है आपके पास में यहाँ पर a रेज टू की पावर log b और ये
पूरे की पावर c। ठीक है, देखो ये ए की पावर में है, अगर ए की पावर में है तो पावर जो होती है वो मैंने क्या कहा था आपसे, आगे आ जाएगी। ये जो पावर है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास में सी, और ये हो जाएगा लोग, यहां पर ये बी इंटू में सी इंटू में लोग सी इंटू में ए। ओके, आपके पास में इस तरह से आ गया। अब देखो ये सी है, ये भी सी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के बेस सेम कर सकता हूँ। यहाँ पर सी दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर भी सी दिख रहा है, तो मैं दोनों के लोगरिथम के दोनों के बेस सेम कर सकता हूँ। दोनों के लोगरिथम के बेस से सेम करने का मतलब ये आपके पास में ऐसे हो गया सी, इसको आप डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख गए, तो ये क्या बन जाएगा, लोग सी ए, और ये डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, लोग डिवाइड बाई जाएगा, क्योंकि और ये जो बेस और आर्ग्यूमेंट ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सी, ये बी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉपर्टी को दोबारा से रिवाइज करो। ये मैं प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, बेस चेंजिंग थ्योरम में आपको बता चुका हूँ ये कि किस तरह से किया है मैंने ये। क्योंकि अगर दोनों की बेस देखो, अगर इस वाली चीज को आप क्या कर सकते हो, इस वाली चीज को आप ऐसे कर सकते हो कि सी सी और ये ए बी है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, बेस चेंजिंग थ्योरम का रिवर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, कि बेस चेंजिंग थ्योरम का कि आपने ये क्या बोल सकते हो आप इसे, कि सी रेज टू की पावर ये क्या लिखा हुआ है, लोग यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। देखो ये बेस चेंजिंग थ्योरम से आप अगर यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करते हो, किसी बेस सी में लेके जाते हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, और आप उसका उल्टा यहाँ पर अप्लाई किया, आपने उल्टा अप्लाई किया तो ये आपके पास में आ गया। तो देखो ये इसका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपके पास में प्रॉपर्टी नंबर 10 का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस आपको ये जो प्रॉपर्टी है, ये सभी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी सभी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा आप इन पर बेस क्वेश्चन पर आप इन पर बेस इन प्रॉपर्टी पर बेस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सब प्रॉपर्टी को अच्छे से रिवाइज करना, और इन पर बेस क्वेश्चन आप करना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, बाय।